हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 7 दैट इज़ ट्रायंगल्स। और आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, ये तो आप लोगों को लास्ट क्लासेस में किया हुआ है, आपने ये टॉपिक आपको पता होगा। इसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। अब जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक भी आपने लास्ट क्लासेस में किया है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे एडवांस आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस मीन्स अगर हमारे पास कोई दो फिगर्स जिसका शेप और जिसका साइज सेम है, ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज ऑफ टू फिगर्स, उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप 1 रुपये के 2 कॉइन ले लो, उनकी शेप सेम होगी, साइज सेम होगा। अगर आप एक कॉइन 1 रुपये का लेते हो, दूसरा कॉइन आप 2 रुपये का ले लेते हो, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। समझ रहे हो ना? ठीक है। और आपके पास क्या एग्जाम्पल आ सकती है, जैसे आपने क्लासमेट की नोटबुक ले ली, ठीक है, दूसरी भी आपके पास क्लासमेट की नोटबुक है, तो उसका शेप और साइज़ क्या है, सेम होगा। ठीक, तो आपने ऐसे याद रखना है जिन फिगर्स का शेप और साइज सेम होता है। इस तरह ट्रायंगल्स ले लो आप, जैसे मैंने ये 2 ट्रायंगल्स ले लिए यहाँ पे। मैं इनकी मेजरमेंट्स नहीं ले रही हूँ, ऐसे रफली आपको बता रही हूँ। सपोज़ ये मैंने 2 लिया है, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। इनकी डायमेंशंस मैंने सेम ली हैं, साइड सेम ली हुई हैं। जब एक ट्रायंगल के ऊपर ये जो दूसरी ट्रायंगल हम रखेंगे, तो पहली वाली ट्रायंगल पूरी की पूरी कवर हो जाती है। मतलब कुछ भी उसमें से ना तो एक्स्ट्रा बचता है ना ही कम बचता है। जब इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखेंगे, फर्स्ट वाली के ऊपर, तो ये फर्स्ट वाली पूरे का पूरा उसको कवर कर जाएगी। ना ये कम होगा, ना ये कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, ना ही कुछ ये कम होगा, बल्कि पूरे को पूरा कवर करेगा। तो उसको भी हम कह देते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कि दोनों की शेप और साइज़ क्या है, सेम है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स हैं। उसमें जो हमारे पास रूल नंबर 1 है वो क्या है? रूल नंबर 1 में आता है एस एस एस। और एस 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 का मतलब क्या है? साइड, साइड एंड साइड। तीनों एस का मतलब है साइड साइड साइड। मतलब कि जिन ट्रायंगल्स में, 2 ट्रायंगल्स में साइड 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 सेम होंगी, उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बना देती हूँ, ठीक है जी। एक ट्रायंगल का नाम हमने लिख दिया ए बी सी, दूसरी का लिख दिया पी क्यू आर। अब साइड 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 इस पे रूल लगा रहे तो साइड लिख भी देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, मैं अपनी ओर से यहाँ पर इस तरह से लिख रही हूँ। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर ए बी क्या है मेरे पास? ए बी कितना है? 3। और दूसरी ट्रायंगल में देखो आपके पास 3 कहाँ आ रहा है? क्यू आर पे आ रहा है। ओके, ठीक। देन उसके बाद बी सी कितना है? 5 है आपका। और उधर 5 कहाँ पे आता है? उधर 5 कहाँ पे आ रहा है आपका? पी आर पे, या आर पे भी लिख सकते हो। देन उसके बाद आपके पास क्या आता है? सी ए। सी ए आपका 6 है, और उधर 6 आपका कहाँ पर आ रहा है? पी क्यू पे आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये भी एस, ये भी एस, और ये भी एस। तो बाय एस 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 रूल हमारे पास ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। इसको लिखना कैसे है? ट्रायंगल, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका नेम आप जैसे मर्जी लिख दो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए बी सी, जो भी मैंने लिखा है लिखने का नाम वही है, लेकिन उसकी सीक्वेंस बोल रही हूँ। अब जैसे मर्जी लिख लो, ए बी सी लिख दो, बी सी ए लिख दो, सी ए भी लिख दो, जैसे मर्जी लिख सकते हो। लेकिन जो सेकंड ट्रायंगल होगी, जैसे आपने फर्स्ट ट्रायंगल को नेमिंग दी है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको नेमिंग देनी है। अब ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे ए बी सी लिखा है तो उधर से हम पी क्यू आर लिख देते हैं। नो, ऐसे नहीं करना। फर्स्ट आपने अपनी मर्जी से लिख ली, देन उसके बाद मैंने साइन डालना है कॉन्ग्रुएंट का, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। देन उसके बाद दूसरी ट्रायंगल लिखेंगे। अब दूसरी कैसे लिखनी? देखो, आपने पहले ली है ए बी सी, ठीक है। ए बी साइड आपकी कितनी थी? 3। आप पहले ये 2 ले लो। ए बी कितना था? 3। तो यहाँ पर जो 3 साइड है, जहाँ पर 3 सेंटीमीटर साइड आ रही है, जो आपने वही पहले लेना है। और 3 सेंटीमीटर किधर आ रहा है? इधर आ रहा है।
तो इट मीन्स आपका पहले क्या आएगा, ए बी के साथ क्या रिजेम्बलेंस आएगी यहाँ से, क्यू आर की। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, क्यू और साथ में आ गया आर। फिर आप सेकेंड वन देख लो, बी सी, ठीक है। बी सी क्या था, 5 था, 5 इधर कौन सा है, इधर ये वाला है, मतलब आर पी। आर आप ले ही चुके हो, साथ में आ गया पी। तो लास्ट जो बच गया वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, वो इसमें कवर ही हो गया, मुझे पता ही है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए मैंने सीक्वेंस कैसे ली थी, यहाँ पे सीक्वेंस कैसे ली थी, 3 5 6 ऐसे सीक्वेंस ली थी इस ट्रायंगल में, ए बी सी इसीलिए लिखा था ना। तो इधर से भी मैंने 3 5 6 की ही सीक्वेंस उठानी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ट्रायंगल बी क्यू आर लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। और सपोज़ आपने ये अगर आपको लिखना आता है तो आप बिना ट्रायंगल के भी बता सकते हो कि ये कॉन्ग्रेंट है। अगर आपको ट्रायंगल्स ना दी जाए और आपने ये सही लिखा है तो आप कैसे बताओगे, ए बी के साथ आप क्या लिखोगे, क्यू आर लिख दोगे, ये देखो हमने वही लिखा है। बी सी के साथ आप क्या लिख दोगे, आर पी लिख दोगे, ये देखो हमने वही लिखा है। बचा क्या, फर्स्ट एंड लास्ट, सी ए के साथ इधर से पी क्यू, ये देखो सी ए के साथ पी क्यू, तो वही तो लिखा है हमने। तो इट मीन्स अगर आपको ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल में सही तरह से लिखनी आती हैं तो आप बिना ट्रायंगल्स के ये रूल लगा सकते हो, ठीक है जी। अब देखो इसी ट्रायंगल्स में मैं ये ट्रायंगल्स दोबारा से बना रही हूँ जो मैंने अभी के अभी बनाई थी। नाम था हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिया था 3 5 6, यहाँ था 3 एंड 5 6। अब देखो आपको रूल तो पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंसी रूल, इस पे एस रूल लगा है। और आपके पास कौन कौन सी साइड्स आई थी, एक आई थी ए बी किसके इक्वल था, क्यू पी के। और बी सी किसके इक्वल था, आर पी लिख लो या पी आर लिख लो। सी ए किसके इक्वल था, पी क्यू के। तो ये तो मेरे रूल वाले पार्ट्स थे। अब देखो इसके अलावा जो बाकी बच गए वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल होते हैं। अगर आपके ट्रायंगल्स इक्वल हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, और उसमें जो रूल लग गया उस रूल के अकॉर्डिंग अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो बाकी आपके पास साइड्स या एंगल्स बच के वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कौन सा रूल लगाया, मैंने यहाँ पे रूल लगाया एस, मतलब 3 साइड्स का। और एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है, साइड्स होती हैं और क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। अब साइड्स तो इक्वल हैं तो इट मीन्स इसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे रूल के अलावा जो बाकी बचता है। अब रूल में तो सारी साइड्स आई थी, तो इट मीन्स अब रूल में एंगल ए जो है, अब हम एंगल्स लिखेंगे। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल होगा, ध्यान रहे आपके पास, आपने इधर से कैसे लिखा था, आपको ट्रायंगल में दोबारा से लिख देती हूँ, हमने कैसे लिखा था, ए बी सी था, बीच में कॉन्ग्रुएंट था, यहाँ पर ट्रायंगल क्या था, क्यू आर पी था, ठीक है। तो ए की कॉन्ग्रुएंसी किसके साथ जाएगी, क्यू के साथ, बी की आर के साथ जाएगी और सी की पी के साथ जाएगी, ठीक है। ये इक्वल हो जाएंगे, ये वैसे पूछा नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया है। ये रूल में आप, ये सिर्फ सीपीसीटी के कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ, और इनको हम कहते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताई, अगर आपके पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, जो रूल उस पर लगा, रूल लगा है एस, तो जो बाकी बच गया, बाकी क्या बचा फिर, अगर तीनों साइड्स निकल गई तो तीनों एंगल्स ही बचे, तो वो भी इक्वल होते हैं और उनको हम कहते हैं सीपीसीटी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल, ठीक है जी। तो अब हमारा सेकंड रूल है एस मतलब साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड्स के बीच में एक एंगल। मैंने 2 ट्रायंगल्स बनाई हैं, देखो यहाँ पे साइड्स दोनों में सेम है 4 और 5, और इनके बीच में एंगल लेना है, 30 डिग्री मैंने एंगल ले लिया। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर ए बी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी अगर 4 है तो उधर से देखो 4 क्या है, क्यू आर, ठीक। तो ये क्या है, ये है साइड। देन उसके बाद एंगल आना चाहिए, एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल बी है 30 डिग्री, और उस तरफ क्या है, एंगल आर हमारे पास 30 डिग्री है, ये हो गया एंगल। देन उसके बाद क्या नहीं चाहिए, साइड। बी सी इधर है 5 और उस तरफ है आर पी 5, तो ये भी हो गया साइड। तो इट मीन्स दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो फिर से लिखने का तरीका, पहली ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख देते हैं, अब कॉन्ग्रुएंट,
अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे सेकंड वाली ट्रायंगल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ए बी है 4, मैं कैसे चली हूँ 4 30 डिग्री एंड 5, 4 यहाँ से देखो 4, देन उसके बाद 30 डिग्री एंड 5, तो कहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, क्यू से, क्यू आर पी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो इसमें सीपीसीटी में क्या क्या आएगा, सीपीसीटी में देखो एक साइड आएगी, दो साइड तो हमारी इस कॉन्ग्रेंसी में निकल गई, एक साइड आएगी, कौन सी आएगी जो यूज़ नहीं हुई थी, ए सी एंड पी आर। ठीक है, ये हो जाएगा। दो एंगल रह गए थे, एक एंगल सी, एंगल सी किसके इक्वल आएगा हमारे पास यहाँ पे, एंगल सी इक्वल आएगा, देखो 30 के सामने है एंगल सी, और कौन सी साइड में आ रहा है, 5 सेंटीमीटर वाली साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखो एंगल सी हम किस में लेंगे, जो 30 के सामने एंगल आ रहा है, 30 के सामने तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, लेकिन वो वाला लेना जहाँ पे साइड क्या आ रही है, 5 सेंटीमीटर आ रही है ये वाली। तो इट मीन्स एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी हो गया एंगल पी के इक्वल। तो एक और बच गया हमारे पास, एंगल ए बचा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, जो बाकी बच गया है दैट इज़ एंगल क्यू। और इसके लिए रीज़न क्या लिखा जाएगा, बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड रूल, हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, थर्ड रूल है ए एस से, इसका मतलब एंगल साइड एंगल। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना दी, ट्रायंगल्स की नेमिंग दे दी, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो दो एंगल होंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं एंगल ले रही हूँ, एक ले रही हूँ 40, एक ले रही हूँ मैं 50, इधर भी मैं इसी तरह से ले रही हूँ, ये 40 ले लिया, ये मैंने 50 ले लिया, और इनके बीच में साइड होगी। अब इन दोनों के बीच में साइड कौन सी आ रही है, ये वाली, इधर भी ये वाली आ रही है, वो मैंने ले ली, सपोज 6 ले ली। ठीक है, साइड इनके बीच में होनी चाहिए। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले आपने एंगल लिखना है, एंगल बी कितना है 40 है, उधर से 40 क्या है, एंगल क्यू है। ठीक है, फिर साइड आनी चाहिए बी सी, उधर क्या है क्यू आर है, फिर मेरे पास एंगल सी 50 है, उधर 50 क्या है, एंगल आर है, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल्स होगी कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू, अभी हमने देखना है पहले। ठीक है, ए बी सी, पहले ए है, ए जो एंगल है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, ए अननोन एंगल है ना, यहाँ पे मुझे नहीं पता, तो यहाँ से भी दूसरी ट्रायंगल से भी मुझे वही एंगल लेना पड़ेगा जो मुझे नहीं पता, वो कौन सा है पी। तो इट मीन्स यहाँ पे पहले क्या आएगा पी, फिर आता है बी, बी कितना डिग्री है 40 डिग्री, तो यहाँ पर क्यू है 40 डिग्री, तो लास्ट में क्या बचा आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर लिखा जाएगा। ठीक, और रूल कौन सा हो जाएगा, बाय ए एस से। तो सीपीसीटी में इसमें अब क्या क्या लिखा जाएगा, सीपीसीटी में एक एंगल लिखा जाएगा क्योंकि दो एंगल निकल चुके हैं, और दो साइड्स लिखी जाएंगी क्योंकि एक साइड निकल चुकी है। अब कौन सा एंगल रहता है आपके पास, आपके पास रहता है एंगल ए और एंगल पी, तो देखो एंगल ए और एंगल पी आ जाएंगे बाय सीपीसीटी, दे आर इक्वल। ठीक है, और साइड्स क्या हो जाएंगी, साइड्स आपके पास एक आएगी ए बी वाली। ठीक है, ए बी किसके इक्वल होगी, पी क्यू के, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू आ जाएगा, और एक और साइड हो जाएगी आपके पास, एक होगी ए सी। ठीक है, ए सी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर के, और इनका रूल आप क्या लिखोगे, बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो आपको बाय सीपीसीटी भी सारा पता होना चाहिए, जो बाकी बच गया रूल के अलावा वो सारे एंगल और साइड जो बाकी बच के वो आपने इक्वल लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका रूल आता है ए एस। देखो पिछले वाले में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो है ए एस से, दो एंगल्स के बीच में साइड, यहाँ पर क्या है एंगल एंगल साइड। ठीक है, इसमें भी हम डायग्राम बना लेते हैं, मैंने डायग्राम में नेमिंग दे दी ए बी सी, और दूसरी वाली डायग्राम में मैंने नेमिंग दे दी पी क्यू आर। यहाँ पर हम ले लेते हैं 30, सपोज़ यहाँ 60, अगेन ये 30 ले लिया, ये 60 ले लिया, यहाँ मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। अब देखो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कैसे हैं, दो एंगल, ठीक, एंगल कौन सा आया, एक तो एंगल बी आया, और इधर क्या एंगल क्यू आएगा, एक है एंगल सी और इधर क्या है एंगल आर, दो एंगल, और साइड कोई भी ले सकते हो, उनके बीच में थोड़ी लेनी, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने साइड यहाँ पर ले ली ए बी, और इधर से कौन सी है पी आर है, ए बी इक्वल्स टू पी आर है।
तो ये हो गया एंगल, एंगल, साइड। तो अब आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू। अब कॉन्ग्रेंट के बाद आगे देखते हैं। देखो पहले आपने ए लिखा है, ए अननोन एंगल है, यहाँ पर अननोन एंगल P है, तो पहले आ गया P। B 30 डिग्री है और यहाँ से Q कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे पहले B था ना, आपने B देखा, B 30 डिग्री और Q भी 30 डिग्री। अब C देखते हैं, C 60 डिग्री, इधर R 60 डिग्री, PQR आ गया। और बाय AAS रूल। तो इसमें बाय सिम्प्लिसिटी क्या क्या आएगा, एक एंगल आएगा, क्या आएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल P। साइड्स कौन कौन सी आ जाएंगी, आपने AB और PR लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, आप क्या लिखोगे, AC इक्वल्स टू PR, BC इक्वल्स टू QR बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लास्ट आपका रूल है RHS रूल, और इसको कहते हैं R में ना राइट एंगल, H हाइपोटेन्यूज और S होती है साइड। तो हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बना ली, और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड से इसमें हाइपोटेन्यूज भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, और इधर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, PR। और एक हो गया लास्ट में साइड, साइड आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने BC ली है, ये 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज के बीच में आई है, तो यहाँ भी 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सी साइड्स बनती है, ये वाली बनती है। तो लिखेंगे कैसे, पहले राइट एंगल लिखना, एंगल B, और उधर क्या है, एंगल Q है, ठीक है। देन उसके बाद हाइपोटेन्यूज दैट इज AC इक्वल्स टू PR आ जाएगा, ठीक। ये हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरे पास हो गया एंगल, लिख लो, या राइट एंगल लिख सकते हो। और नेक्स्ट हमने ली है साइड दैट इज BC इक्वल्स टू PQ, ये होगी हमारे पास साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो आपने कैसे लिखना है, A कौन सा अननोन एंगल है, तो यहाँ पर अननोन एंगल तो यहाँ पे मेरे पास दो हैं, तो अभी मैं नहीं चूज़ कर सकती। तो नेक्स्ट देखते हैं B, एंगल B है 90 डिग्री वाला, मतलब यहाँ पे आ जाएगा Q, मैंने सेकंड वाला लिया है अभी, ठीक है। उसके बाद है C भी अननोन है। अब ये हम कैसे चेक करें कि Q के पहले क्या आना, R आना है कि P आना है, ठीक। अब देखो आप AB अपनी साइड देखो, AB साइड पे आपके पास B पे 90 डिग्री बन रहा है, तो आप इधर देख लो किस तरफ आपके पास 90 डिग्री बन रहा होगा, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ही आपने ये अपनी ट्रायंगल चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर देखो R Q एंड P, ठीक है। बाय RHS हो गया, और इसमें भी CPCT लग सकती है। CPCT में क्या आएगा, आपके पास एक साइड रह जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज भी तो साइड ही है, एक ये भी साइड है, एक साइड रहेगी AB किसके इक्वल लिखोगे, RQ के इक्वल लिख दोगे। और दो एंगल्स रह गए, एक एंगल A किसके इक्वल आएगा, एंगल R के इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो एंगल A एंगल R के इक्वल आएगा, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल P के इक्वल होगा, यहाँ से ही देख सकते हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने बहुत इजी होते हैं, जब आप कॉन्ग्रुएंट लिख ही देते हो तो आप उसी को देख के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो लिख सकते हो। तो ये तो हो गए मेरे 5 रूल्स। इसके अलावा आपने लास्ट ईयर भी ये रूल जो है वो पढ़ा होगा क्लासेस में, 7th क्लास में भी किया होगा। वो ये होता है कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अब इसके अपोजिट साइड पे कौन से एंगल्स होंगे, इन दोनों के अपोजिट तो यही बनेंगे ना, दे आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी 7 क्लास में की हुई है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसका उल्टा भी होता है, अभी आपने क्या बोला, एंगल्स अपोजिट टू ना, अब आप क्या बोल दोगे, साइड्स अपोजिट टू। अब क्या होगा, अब आपको दो एंगल्स इक्वल दिए जाएंगे, तब आपने क्या बताना है, साइड्स के बारे में बताना। फिर आप कैसे लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये एंगल्स इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी बनती है, ये वाली बनती है। तो ये आपने 7 क्लास में प्रॉपर्टी की हुई है, ठीक। एक तो ये हो गया। देन उसके बाद एक आपने और याद रखना है, जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, तो आपने ये याद रखना है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी दो साइड्स का आप सम कर दो,
ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सम किया ए बी प्लस बी सी, कोई दो साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा होगा। थर्ड साइड कौन सी बची? ए सी। ठीक है, तो ये जो रूल है ये हमने एक्सरसाइजेस में यूज़ करने हैं। तो ऑलमोस्ट इसी के साथ हमारी सारी इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर कुछ भी छूट गया तो जो भी एक्सरसाइज में जैसे आएगा मैं वैसे आपको बता दूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होती है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।